दोस्त आपका भी 12th क्लास की मार्कशीट खो गई है, पुरानी हो गई है, फट गई है, या इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं 12th क्लास का, तो किस तरीके से लिया जा सकता है, कितनी फीस में लिया जा सकता है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कहाँ जाके अप्लाई किया जा सकता है, तो ये सभी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और काम की होने वाली है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो आपसे। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेंट जानकारी वाली वीडियोस मिलते रहे आपको। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट या 12th क्लास की मार्कशीट होना अनिवार्य है। आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो इन चीज़ों में आपसे अक्सर वेरिफिकेशन के रूप में माइग्रेशन सर्टिफिकेट या 12th क्लास की मार्कशीट मांगी जाती है। तो इस केस में आपके पास अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करके मात्र ही बहुत ही कम फीस में इसे आप घर बैठे बैठे बाय पोस्ट अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक अपडेटेड आधार कार्ड होना अनिवार्य है जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। इसके साथ साथ अगर आपके पास उसकी कॉपी अवेलेबल है यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो भी बहुत ही अच्छी बात है। तो इन दो डॉक्यूमेंट्स के जरिए आज हम मार्कशीट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना सीखेंगे और उसे मंगाना सीखेंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं फीस की, तो मात्र 350 रुपए की फीस को पे करने के बाद आप घर बैठे बैठे कोई भी सर्टिफिकेट घर पे मंगा सकते हैं बाय पोस्ट। अगर आप जल्दी मंगाना चाहते हैं तो इसकी फीस डबल हो जाती है, और अगर आप एक महीने के अंदर यानी कि एक मंथ के ड्यूरेशन के अंदर मंगाना चाहते हैं तो इसके अंदर मात्र 350 रुपए की फीस लगती है। तो इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मोस्ट अर्जेंट और एक होता है नॉर्मल। वो आपको देखना है कि आपको मोस्ट अर्जेंट में मंगानी है तो फीस आपकी बढ़ जाएगी, नॉर्मल में मंगाना चाहते हैं तो 350 रुपये में आपका इजीली काम हो जाएगा। इसे करना किस तरीके से, तो इसका इजी सा प्रोसेस मैंने दे रखा है, अप्लाई करके दिखाया है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इजीली अपने घर बैठे बैठे अपना 12th क्लास का मार्कशीट या 12th क्लास की माइग्रेशन सर्टिफिकेट को मंगवा सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपको गूगल करना है। गूगल में आप डाल देंगे डायरेक्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको DU नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है CBSC। ठीक है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद CBSC या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी कुछ नाम लिखे आ रहे हैं, AKTU, CSJMU, ठीक है, CCSAU। तो इस तरीके से आप हर किसी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। तो हम CBSC का कर रहे हैं तो CBSC पे हम ओके करेंगे। यहाँ पे हमें CBSC की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जो कि है cbsciit.in। ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके इसका आपको होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है डुप्लीकेसी एकेडमी डॉक्यूमेंट सिस्टम। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इसे वेबसाइट पे विजिट कर सकें। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि डिजिटल डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट CTET। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो 250 रुपये, मोर देन 5 ईयर टू 10 ईयर 500 रुपये, मोर देन 10 ईयर टू 20 ईयर 1000 रुपये। तो इस हिसाब से फीस यहाँ पे डिस्क्राइब करी गई है। लेकिन ये फीस जो है हर एक क्राइटेरिया की अलग अलग है, यानी कि मार्कशीट की अलग है, माइग्रेशन की अलग है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ आपकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे क्लास, किस क्लास का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे हम 12th क्लास कर लेंगे क्योंकि हम कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो 12th क्लास का ऑप्शन डाल देंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का 12th क्लास का रोल नंबर, पासिंग ईयर, कौन से साल में उसने पास किया था, कैंडिडेट का नेम, जो भी ऑफिशियल लीड पे वही नेम यहाँ डालेंगे। देन उसके बाद फादर नेम, जो भी मार्कशीट पे फादर नेम है वो डाल देंगे। देन उसके बाद यहाँ से सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी जो स्टूडेंट डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे इंडिया कर लेंगे, ठीक है, इंडियन है तो, और यहाँ पे इंडियन का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है। अगर आपको फॉरेन में मंगानी है तो आप फॉरेन का एड्रेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको फॉरेन के जो चार्जेस हैं वो अलग देने पड़ेंगे, सेम चार्जेस नहीं होंगे।
इस चीज़ का आपको डालना है। यहाँ पे फुल डिटेल विद पिन कोड, इस तरीके से सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया कर लेते हैं, हम फॉरेन की बात नहीं कर रहे, फॉरेन बहुत रेयर केस है। अगर फॉरेन वाला कोई पर्सन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिया करेंगे, तो इंडिया करने के बाद हमें यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डालना पड़ेगा, हमारे आधार कार्ड पे मेंशन है, और वही एड्रेस पे हम रहते हैं उसी एड्रेस को यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, या जिस भी एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हैं उसकी जो आईडी है वो आपको लगानी पड़ेगी, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। वही एड्रेस डालना जिस पे आपको डिस्पैच चाहिए बाय पोस्ट। अगर बाय हैंड ला रहे हैं तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाय पोस्ट ले रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने एड्रेस पे करना है, ठीक है। तो कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पे हाउस नंबर डाल देंगे, यहाँ पे गली नंबर डाल देंगे, देन यहाँ पे अपना एरिया डालेंगे जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट है आपका, दिल्ली का है तो दिल्ली का, और देन उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप अपना पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद, तो पहले हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, देन आपका पिन कोड आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से आप अपना पिन कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका पिन कोड लगता हो। ये सब करने के बाद यहाँ पे अपना वर्किंग मोबाइल नंबर, जो नंबर चालू है आपका, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल देंगे जो चालू है आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच बाय पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे बाय पोस्ट पे आप क्लिक कर देंगे। बाय पोस्ट पे क्लिक के बाद नीचे ही थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बाय पोस्ट और अर्जेंट। तो यहाँ पे अर्जेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको अर्जेंट के जो चार्जेस है वो ज़्यादा देने पड़ेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अर्जेंट में क्या होता है, अर्जेंट में आपका मान के चलिए 2 से 3 दिन, हफ्ते भर के अंदर अंदर मैक्सिमम आ जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो अर्जेंट के चार्जेस हैं वो बाय, अगर आप अर्जेंट पे क्लिक नहीं करते हैं तो नॉर्मल चार्जेस 350 रुपये के आसपास है, अर्जेंट पे क्लिक करते हैं चार्जेस डबल हो जाएंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बहुत जल्दी तो आप अर्जेंट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ हम आते हैं, अगर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मार्कशीट, माइग्रेशन और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हम माइग्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अभी हम माइग्रेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट की वीडियो बनानी है उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे अपलोड करना है आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप डॉक्यूमेंट में अपलोड करना चाहते हैं फोटो आईडी के रूप में, ठीक है, वो अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कह रहा है अपलोड ए कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट देयर आर रिक्वायर्ड, अगर कोई सर्टिफिकेट फट गया है, पुराना हो गया है, ठीक है, अगर आपको वो चाहिए या उसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा बेकार होगी तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उसे। और ये सब भी नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो भी नहीं है तो आपको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अवेलेबल है तो करें और नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है। अपलोड ए कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ और एड्रेस प्रूफ ऑफ डिलीवरी इफ़ अवेलेबल, तो यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड या जो भी प्रूफ हम अपलोड कर रहे हैं एड्रेस प्रूफ में वो यहाँ अटैच करना ज़रूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको वो जो है PDF में ही होना चाहिए, JPG में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कोई साइज डिटेल इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। आप अमाउंट चेक कर सकते हैं, 350 रुपये अमाउंट लग रहा है, ज़्यादा अमाउंट नहीं लग रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, ठीक है। मोड आ जाएंगे पेमेंट पे, तो ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर, प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी रूप में आप पेमेंट करना चाहते हैं उस रूप में आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, यूपीआई सबसे ईजी है। तो यहाँ पे आप किसी भी रूप में यूपीआई को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे यूपीआई के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पेटीएम भी है, फ़ोनपे भी है, गूगल पे भी है, ठीक है। तो जो भी चूज़ करना चाहते हैं, तो इस समय फ़ोन पे बहुत ज़्यादा चल रहा है तो हम फ़ोनपे की यहाँ पे आईडी डाल देंगे, अपने फ़ोन पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपकी आईडी लिखी होगी, आपका मोबाइल नंबर @YBL, आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे @YBL अपने आप आ गया है। यहाँ पे खाली आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको अपना नाम और आपके फादर नेम जो भी आपके नाम पे अकाउंट होगा वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज जाएगा, उस पर आप क्लिक करके अपनी पेमेंट कर देंगे। देन पेमेंट करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अगर नॉर्मल में आप कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 15 दिन से लेकर 30 दिनों के भीतर आपका सर्टिफिकेट आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। अर्जेंट में करते हो अर्जेंट की फीस चेंज हो जाती है और वही सर्टिफिकेट आपका 3 से 7 दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी और समझ में आई, और नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे चैट करना चाहते हैं, बहुत लंबी बातें हैं, तो आप मेरा ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मुझसे चैट कर सकते हैं। इसके अलावा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।